नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? एक ऐसी लकड़ी जिसकी कीमत सोने चांदी की तरह पड़ती है, जिसे बंजर जमीन का सोना और ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, वो है चंदन। और क्या ये सच है कि 1 एकड़ में चंदन लगाकर 15 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? या ये सिर्फ एक अफवाह है? स्वागत है आपका खेती और किसान चैनल पर, जहां हम बात करते हैं मुनाफे वाली खेती की। मैं आपका साथी लक्ष्मण तिवारी। आज मैं आपको बताऊंगा चंदन की खेती का पूरा गणित, कितना खर्चा, कितनी कमाई और कितने साल का इंतजार। अक्सर आपने सुना होगा कि चंदन की खेती करोड़ों का मुनाफा देती है, लेकिन क्या यह सच है? जी हाँ, यह सच है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे सही वैज्ञानिक तरीके से लगाया जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंदन की खेती का पूरा प्रोसेस, खासकर इसका सबसे बड़ा राज कि चंदन का पेड़ अकेले कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। उसे एक दोस्त यानी होस्ट प्लांट की जरूरत पड़ती है। अगर आप अगले 15 से 20 साल में अपने खेत से 10 से 15 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। चंदन ही क्यों? वाई सैंडलवुड? दोस्तों, मार्केट में सफेद चंदन की लकड़ी का भाव 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति किलो तक रहता है। इसका उपयोग महंगे इत्र, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अनेक दवाइयों में भी होता है। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि भारत अपनी जरूरत का चंदन भी पूरा नहीं कर पाता, हमें इसे बाहर से मंगवाना पड़ता है। 1 एकड़ जमीन में आप 300 से 400 पौधे लगा सकते हैं। अगर एक पेड़ से आपको औसतन 20 से 25 किलो भी अच्छी लकड़ी मिली तो एक पेड़ आपको 2 से 3 लाख रुपए तक देकर जाता है। खुद गुणा कर लीजिए कि 400 पेड़ों का मुनाफा कहां तक जाएगा। अब आते हैं चंदन की खेती के सबसे जरूरी हिस्से पर, होस्ट प्लांट यानी साथी पौधा। दोस्तों, चंदन एक अर्ध परजीवी पौधा है। इसका मतलब है कि वह अपना खाना खुद पूरी तरह नहीं बना सकता। अपनी जड़ों के विकास और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों के लिए चंदन की जड़ें दूसरे पड़ोसी पेड़ की जड़ों पर चिपक जाती हैं और इससे उनकी खुराक लेती हैं। अगर आपने चंदन के साथ दूसरा पौधा नहीं लगाया तो चंदन का पेड़ भी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी या 2-3 साल में पेड़ सूखकर मर जाएगा। हमें चंदन के साथ 2 तरह के होस्ट प्लांट लगाने होते हैं। पहला शुरुआती होस्ट, जब पौधा छोटा होता है 1 से 3 साल तक का, तब उसे सहारे के लिए लाल मेहंदी या अरहर के पौधे की जरूरत होती है। लाल मेहंदी सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी जड़ें मुलायम होती हैं और यह तेजी से फैलती हैं। इसे चंदन के पौधे से मात्र 1 से 1.5 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए। परमानेंट होस्ट, जब चंदन 3 साल से बड़ा हो जाता है तो उसे ज्यादा भोजन चाहिए। इसके लिए हमें एक बड़े पेड़ की जरूरत होती है जो 15 साल तक चंदन के साथ खड़ा रहे। इसके लिए सबसे बेहतरीन है नीम। नीम क्यों लगाना? क्योंकि नीम औषधि पौधा है और नीम के कीड़े नहीं लगते, जो चंदन को सुरक्षित रखता है। नीम के अलावा आप सरू या मीठा नीम भी लगा सकते हैं। इसे चंदन से 5 से 6 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए, यानी 2 चंदन के पेड़ों के बीच में एक होस्ट प्लांट होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं जमीन की। चंदन के लिए लाल दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन याद रखें जिस खेत में पानी भरता हो या जल भराव होता हो वहां चंदन कभी ना लगाएं, वरना जड़ गलने से पौधे मर जाएंगे। पानी निकलने का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। इसे आप 15 डिग्री की सर्दी से लेकर 45 डिग्री की गर्मी तक कहीं भी उगा सकते हैं। बस पौधे लगाने के बाद पहले 2 साल तक इसे गर्मियों में पानी की सख्त जरूरत होती है। इसके लिए आप ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। खाद के तौर पर इसमें रासायनिक खाद की बजाय गोबर की सड़ी हुई खाद और जीवामृत का प्रयोग करें। चंदन की खेती में रिस्क की खेती नहीं बल्कि सुरक्षा का है। जब पेड़ 10 से 15 साल का हो जाता है, उसमें खुशबू आने लगती है तो नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए चंदन की खेती तभी करें जब आप खेत की चारदीवारी या मजबूत तारबंदी करवा सकें। आज के समय में कई किसान खेत में सीसीटीवी कैमरे लगवाते हैं और लेजर फेंसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। आप चंदन के पेड़ों का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं ताकि चोरी होने पर नुकसान की भरपाई हो सके। तो किसान भाइयों, चंदन के खेत एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यह आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन 15 से 20 साल बाद यह आपको इतना पैसा देगी जितना कोई बैंक या शेयर मार्केट नहीं दे सकता। इसकी और अधिक विस्तृत जानकारी, खाद का शेड्यूल, सरकारी नर्सरी की लिस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khetiaurkisan.com पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और खेती और किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।